जय माता रानी मित्रों, आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा ऐसी ही बनी रहे। आज हम आशा दशमी के व्रत और व्रत कथा का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब प्रीटी स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा दशमी व्रत के लिए यह धार्मिक मान्यता है कि कोई भी कन्या इस व्रत को करने से श्रेष्ठ वर को प्राप्त करती है। यह व्रत महिलाओं के लिए काफी लाभदायक होता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा दशमी व्रत किया जाता है। इस व्रत से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। व्रत के प्रभाव से कन्याओं को मनचाहा वरदान मिलता है। साथ ही इस व्रत से किसी भी शिशु के दांत की पीड़ा दूर होती है। आशा दशमी का व्रत पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करने से रोग से पीड़ित व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। वहीं इस व्रत को करने के कुछ नियम हैं और सावधानी है, तो आइए जानते हैं इस व्रत के नियम और सावधानी के बारे में। आशा दशमी व्रत 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्षों तक करना चाहिए। ऐसा करना ही व्यक्ति के लिए लाभदायी होता है। आशा दशमी व्रत के दिन सूर्योदय के समय नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद देवताओं का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद फिर रात्रि में पुष्प, अलक और चंदन आदि से 10 आशा देवियों की पूजा करनी चाहिए। आशा दशमी व्रत में माता पार्वती का पूजन किया जाता है, इसलिए दुर्गा माँ के इस रूप का अवश्य पूजन करें। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं चित्रों की पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा, उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर 10 दिशा देवियों के रूप में मानकर पूजन करना लाभकारी होता है। पूजन के पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आशा देवी, मेरी सारी आशाएं, मेरी सारी उम्मीदें सदा सफल हों, मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो, मेरा सदा कल्याण हो, ऐसा आशीष दें। फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इसी तरह तब तक हर महीने इस व्रत को करना चाहिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। आशा दशमी का व्रत करने से मनुष्य की सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। आशा दशमी के व्रत में यह धार्मिक मान्यता है कि कोई भी कन्या इस व्रत को करने से श्रेष्ठ वर को पाती है और यह व्रत महिलाओं के लिए बेहद ही लाभकारी होता है। अगर किसी स्त्री का पुरुष यात्रा पर गया तो सुहागन स्त्री इस व्रत को करके अपने पति को जल्दी ही वापस बुला सकती है। आशा दशमी की पौराणिक कथा का आप श्रवण करते हैं, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक निषद देश में एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में उन्हें पराजित कर दिया। तब नल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को देखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़ी दुखी हुए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसी स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां ना पाकर वह घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और शोक में संतप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा में उधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुआ वह एक चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उन्मत्त सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतुकवश घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों से घिरी हुई दमयंती को चेदी देश के राजमाता ने देखा। उस समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि में पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो। इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा कि मैं विवाहित स्त्री हूँ। मैं न किसी के चरण धोती हूँ और न ही किसी का जूठा भोजन करती हूँ। यहाँ रहते हुए कोई मुझे प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। देवी, इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहाँ रह सकती हूँ। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहाँ रहना स्वीकार किया। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले गया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी वह पति के बिना बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान या व्रत बताइए जिससे मुझे मेरे पति प्राप्त हो जाएं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाला आशा दशमी व्रत को करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आशा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को पुनः प्राप्त कर लिया और हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी और मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। बोलो पार्वती माता की जय।